नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, हम लोग अभी मौजूद है पटना के पटना जंक्शन के पास, बुद्धा स्मृति पार्क के पास। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से किसान जो संगठन है, पूरे बिहार के किसान संगठन वो आज सड़कों पे हैं। क्या कुछ मांग है, आज हम इन लोगों से ये बात के जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार, सचिव एटक पटना। किस समस्या को लेकर तमाम जो किसान संगठन है वो आज सड़कों पर? सिर्फ किसान संगठन नहीं, भारत के तमाम श्रमिक संगठन आज सड़क पे हैं। पूरे भारत में किसानों का जो आंदोलन हुआ लगातार, और जो वादा करके ये मोदी की सरकार ने उनको आंदोलन से हटाया, उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। उनका एमएसपी का मामला है। श्रमिक संगठन के लोग इसलिए आज आंदोलन पे हैं कि आप जान रहे हैं कि 42 श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में बना था, उसको खत्म करके 4 श्रम कोड जो मजदूर के विरोध में है और मालिक के पक्ष में, वो नीतियां बनाई जा रही हैं। देश में निजीकरण और आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू करने का काम किया जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए, केंद्र की तर्ज पे चलते हुए बिहार सरकार ने नगर निकाय से पद की समाप्ति कर दी और आउटसोर्स व्यवस्था को लागू करना चाहता है, और आउटसोर्स व्यवस्था लूट खसोट का अड्डा है। यानी मजदूर ने जो बहुत संघर्ष के बाद 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन का जो विजय हासिल किया था, उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। इस मोदी सरकार ने 12 घंटा काम कर दिया था, आंदोलन के बाद तत्काल स्थगित कर दिया है। 25 से ज़्यादा जहाँ लोग थे वो यूनियन बना सकते थे, अब इसने 100 से ऊपर कर दिया है। और धीरे धीरे जितने ट्रेड यूनियन थे उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहा है। एक तरह से माने मजदूरों के अधिकार पर केंद्र के द्वारा हमला किया जा रहा है। किसानों का जो आंदोलन था उसको पूरा नहीं किया गया, उनकी मांगों को। इसके लिए आज पूरे सूबे के किसान, पूरे भारत के किसान संगठन और भारत के श्रमिक संगठन पूरे भारत में आज क्रांति दिवस के अवसर पे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी क्रांति दिवस के अवसर पे आज हम पूरे बिहार में इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में ये सारे ट्रेड यूनियन WTO जो है उससे भी गवर्नमेंट को निकालने की बात सुन तो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि पहली बार WTO से इस सरकार को बाहर करने की बात, भारत को बाहर करने की बात की जा रही है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन, और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो कर्ज देता है उनके शेयर के हिसाब से, भारत का शेयर तो है वहाँ, उसके बाद उनको क्यों निकाला जा रहा है? आखिर ऐसा कमजोर है हमारी सरकार? तब हमारी सरकार कमजोर है कहीं ना कहीं, ये अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते, इनके ऊपर दादागिरी करती है, अमेरिकागिरी। तो वो WTO देश के अंदर ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाहर में कमजोर है। माने क्या मांग को लेकर आज जो है, आज क्रांति दिवस के अवसर पर तमाम देख रहे हैं कि खेत से लेकर खलिहान तक, कल कारखाना तक आज जो स्थिति है, कर्मचारियों के, मजदूरों को, किसानों के दम तराही इमाम है, उसी का जो है लिए आज जो है यह प्रदर्शन जो है कि किया जा रहा है। कि आज क्रांति के दिवस के अवसर पर यह तमाम जो समस्या है उससे सरकार को अवगत कराया जा रहा है। आज पूरे ठेका प्रथा और सोर्सिंग जो है कि पूरे सेक्टर में जो है कि लागू करके जो है किसानों को जो न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरों को वह नहीं दे रहा है। किसान को जो है MSP का जो है समर्थन मूल्य वह नहीं मिल रहा है। इसके लेकर जो है आज हम लोग यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या असर हो रहा है किसानों का? किसानों का असर अपने आंदोलन पर भरोसा है। निश्चित है कि हम आंदोलनरत रहेंगे तो निश्चित हम सरकार हमारे झुकेगा, और जब तक ला झुकेगा नहीं, जब तक ला हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। आज हम लोग यहाँ पे बुद्धा स्मृति पार्क के पास इकट्ठा हुए हैं। अभी जो इस सरकार है, मोदी सरकार की तरफ से जो तरह तरह के काले कानून लाए जा रहे हैं किसानों के विरोध में और छात्रों, नौजवानों के विरोध में, मजदूरों को कोई हेल्प नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, रोड पर खड़े हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, 1 जून का रोटी नहीं है। तो तमाम जो तरह तरह के काले कानून लाए जा रहे हैं और हर इंसान की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। हर इंसान परेशान है, सरकार इस पे कोई देखभाल नहीं कर रही है। इसके विरोध में आज हम लोग सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन की तरफ से विरोध कर रहे हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके। और समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लोग जोरदार और आंदोलन करेंगे। जितना हो सकेगा हम लोग गांव में जाएंगे, मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या किसानों की मांग है मैम? क्या समस्या है? किसान लोग जो इतना मेहनत करते हैं उनको जो है जो दाम मिलना चाहिए, जो MSP लागू करना चाहिए। आज जो मजदूरी है मजदूरों का, उनको मजदूरी नहीं मिलता है। किसान जो मेहनत करते हैं
उनकी मेहनत का दाम नहीं मिल पाता। ये सरकार जो है दाम बढ़ाते रहती है, कम दाम में जो है उनका सब्जी और सारा धन इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है बड़े बड़े जो टाटा बिरला अंबानी है ये लोग महंगे महंगे दामों में बेचते हैं। किसान इतना मेहनत करते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। देखा गया कि जब किसान संगठन का पूरा आंदोलन हुआ दिल्ली में जिस तरह से, उसके बाद भी कोई सरकार का फैसला नहीं आया, तो क्या लगता है अब क्या फैसला आएगा? देखिए फैसला तो एक तरह से जीत हासिल हुई है। हम लोग अगर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा, जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है, कोई फैसला आए या ना आए, लेकिन हम लोग आंदोलन करते रहे। हम लोग की जब तक जीत हासिल नहीं होगी हम लोग आंदोलन करेंगे। आज देखिए पूरे देश में किसान और मजदूर सड़कों पर हैं। किसान सड़कों पर हैं कि सरकार ने जो किसानों के साथ समझौता किया उसको लागू नहीं कर रही है, एमएसपी नहीं दे रही है और उनकी जो मांगे हैं, जो कॉर्पोरेट नीतियां हैं, उसके खिलाफ किसान है। मजदूर आज सड़कों पर हैं। पूरे देश के मजदूर आज सड़कों पर इसलिए हैं कि मोदी सरकार ने तो मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज 4 लेबर कोड लाया है। जो जितने भी पुराने मजदूरों के पक्ष में श्रम नीतियाँ थी, उन श्रम नीतियों को समाप्त करके जो ये कॉर्पोरेट प्रश्न नीति लाई है मजदूरों का गुलामी का दस्तावेज, उसका हम मूल रूप से विरोध करते हैं। ये 4 लेबर कोड हम लोग नहीं चलने देंगे। ये उसी तरह से मजदूरों के लिए काला कानून है जिस तरह किसानों के लिए वो 3 किसी काला कानून था जिसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। ये 4 लेबर कानून भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये हमारी लड़ाई का आज आह्वान है। उसके साथ ही हम लड़ रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों को, स्कीम वर्कर्स को मानदेय पर खटवा रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, बहुत कम पैसे में लोग काम कर रहे हैं। तो ये भुखमरी के लायक जो मजदूरी दे रहे हैं, भुखमरी की ओर जो धकेल रहे हैं लोगों को, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है ये ठेका प्रथा जो चल रहा है पूरे देश में, ये ठेका प्रथा हम नहीं चलने देंगे। हमारी लड़ाई है कि ये निजीकरण की जो नीति है जिसके तहत पूरे देश के तमाम सार्वजनिक उद्यमों को हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट घरानों के हाथों बेचा जा रहा है, उसका खिलाफत हम कर रहे हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई का ये एक हिस्सा है। हमारी लड़ाई का हिस्सा है कि अभी देखिए ये स्वास्थ्य पर जीएसटी लगा दिया गया। अब जो स्वास्थ्य का जो बीमा होगा उस पर ही जीएसटी, तो अब ये हेल्थ बीमा पर भी अगर जीएसटी लगेगा तो इसे स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इसको और महंगा बना रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं तमाम बातों को लेकर। और उसके साथ ही जो ये मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उन सारे मजदूर विरोधी नीतियों ये कॉर्पोरेट प्रश्न नीतियां देश में नहीं चलेंगी। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां नहीं चलेंगी। मजदूरों और किसानों के पक्ष में नीतियां बनानी होगी। और ये सरकार जो बनी है आज भी इसका अहंकार नहीं गया है। चुनाव में तो जनता ने जवाब दिया, लेकिन जो अहंकार था वो गया नहीं है। तो उसके खिलाफ आज हिंदुस्तान के किसान मजदूर सड़कों पर हैं और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी कि तमाम मजदूरों का जो ये 4 लेबर को खास करके जिसके तहत मजदूरों के ऊपर पूरे गुलामी का दस्तावेज है, इसको वो वापस ले और मजदूर विरोधी किसान विरोधी जो काला कानून है उसको वो वापस ले। आज हमारा यही मांग के साथ पूरे देश में हम लोग ऐसा देखा है कि किसान आंदोलन जो हुआ था जिस तरह से दिल्ली में, उसके बाद भी सरकार इस तरह की तमाम नीतियां लगातार लाती रही है। तो क्या अब किसानों को क्या असर हो रहा है इसमें? क्या किसानों के साथ बात सरकार कर रही है? देखिए, दिल्ली में किसानों का जोरदार आंदोलन है, वो ऐतिहासिक आंदोलन था और उस ऐतिहासिक आंदोलन का ही परिणाम है कि मोदी सरकार को तीनों काला कृषि कानून वापस लेना पड़ा। और लेना ही नहीं पड़ा, उसने लिख करके दिया। तो उसके बाद वो शेष 4 मुद्दे हैं जिसमें एमएसपी के मुद्दे हैं, किसानों को कृषि को लाभकारी बनाने के मुद्दे हैं, किसानों के और भी जो बातें हैं उन चीजों को वो मानेंगे। आज तक उस पर कोई वार्ता नहीं हुई इस देश में। तो ये जो किसान विरोधी उनका नीति चल रहा है उसके लिए किसान लड़ रहे हैं और किसानों का संघर्ष जारी है। वो फिर मोर्चा लेंगे, मोर्चे की तैयारी चल रही है। मोर्चे का स्वरूप हो सकता है कि बदला हुआ हो, लेकिन पूरे देश के किसान मजदूर अब मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे और आने वाले दिनों में हम मोदी सरकार को पीछे धकेलने का भी काम करेंगे। क्या मांग को लेकर? जैसा कि शर्मा जी ने बताया, पूरे देश में जो ट्रेड यूनियन मजदूर
संगठन है, किसान लोग हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिवस है और जो भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, अशफाक उल्लाह खान, इनके जो सपने थे, इनके जो आदर्श थे, जो आज़ादी में इन लोगों ने योगदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज उन सपनों को मोदी सरकार चकनाचूर कर रही है। पूरी सरकार यहाँ मजदूरों को, किसानों को गुलाम बनाने पर उतर आई है। विनाशकारी नीतियाँ एक के बाद एक थोपी जा रही हैं। हम गिनाने लगे तो शायद 1 घंटा लगेगा कितनी पॉलिसीज लाई गई हैं, लेकिन जो अभी खास तौर पर जो 2-4 बातें हैं, जिसमें 4 लेबर कोड है, जो कोरोना टाइम में, आप सोचिए कोरोना टाइम में सरकार चुपके से 4 लेबर कोड ले आई, 44 श्रम कानूनों को इन्होंने रद्द कर दिया जो आज़ादी के दौर में थे। उसी तरह से 3 नए कृषि काले जो कानून थे, उसके खिलाफ जो किसान लड़े, उनसे समझौता हुए, समझौता के बाद वो चीज़ लागू नहीं किया मोदी जी ने। फिर अब नया 3 नया आपराधिक कानून लेकर के चले आए। इन आपराधिक कानूनों में क्या है कि आप कोई हड़ताल नहीं कर सकते। आज अगर गांधी जी होते, आज अगर भगत सिंह होते, आज अगर अंबेडकर होते, तो इनको ये सरकार जेल में डाल देती कि आपको भूख हड़ताल नहीं करना है, आपको आंदोलन नहीं करना है। तो आज़ादी के जो सपने हैं उसको इस सरकार रौंद रही है। इट मीन्स कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है। स्नेह धीरे धीरे करके इसकी शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जब लोकतंत्र और संविधान कमजोर पड़ेगा, स्वाभाविक है कि राजतंत्र की ओर बढ़ेगा और लोगों के अधिकार छीने जाएंगे। आज भुखमरी है, बेकारी है, लोग 1650 रुपया पर यानी 45 रुपया 20 पैसा प्रतिदिन पर रसोइया खट रही है। आप कल्पना कीजिए कि 10 साल में 1 रुपया इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। कल्पना कीजिए कि किस हालत में वो जी रहे हैं। भुखमरी के वेतन पर लोग जी रहे हैं। किसी का भी वेतन आज स्कीम वर्कर में है, किसी का भी 5000 6000 से ज़्यादा नहीं है। न्यूनतम आपको मैंने बताया 1650 रुपया रसोइयों को मिलता है। अगर प्रतिदिन जोड़ दीजिएगा तो 45 रुपया 20 पैसा होता है, वो भी 10 महीने का देते। तो हम सरकार से कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सभी का वेतन 36,000 करो, पेंशन 10,000 करो, 4 श्रम लेबर कोड रद्द करो, 44 श्रम कानून जो पुराने कानून उसको बहाल करो, और जो 8 घंटा काम के बदले में 12 घंटा कार्य आदेश था, इसको आप रद्द कीजिए। ये बहुत पुराना कानून था। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्तर पर ये मांग उठी, शिकागो से ये मांग उठी कि भाई 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा परिवार के साथ बिताएंगे, और 24 घंटों के लिए में 8 घंटा काम का अधिकार तय किया गया मजदूरों का। ये पूरा इंटरनेशनल लॉ है। आप इसको बदल करके 12 घंटे कर रहे हैं। आप क्या अलग देश बसा रहे हैं, अलग दुनिया बना रहे हैं? तो ये मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है। कारपोरेटों को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका प्रथा देश में ला दिया गया है। हर काम में ठेका प्रथा, अस्थायी नौकरी खत्म किया जा रहा है। तो जो कंपनियों को फायदा हो सके, मालिकों को फायदा हो सके, उस तरह का ये कानून लेके आ जा रहे हैं। अभी जब सरकार बनी तीसरी बार, इन्होंने EPF में जो जुर्माना था मालिकों का, उसमें कटौती कर दिया, उस जुर्माने की राशि को घटा दिया। अब क्या करके आ रहे हैं? आप जान रहे हैं कि पूरा जो GST कलेक्शन होता है, करोड़, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया में GST कलेक्शन होता है, लेकिन किसी का वेतन नहीं बढ़ रहा है, किसी का पेंशन नहीं बढ़ रहा है। 400 पर आज वृद्धा पेंशन मिल रहा है सदियों सालों से, आप 1 रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सवाल है, देश का जो सवाल है, करोड़ों लोगों का जो सवाल है, उसको आज हम उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है, विनाशकारी नीतियां थोप रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी अब देश को अपने इंडियन गवर्नमेंट को बाहर करने की बात कही जा रही है। क्या हम बात समझे नहीं? WTO इसके शर्मा जी हैं और इनके बाद मणिकांत पाठक जी तैयार रहेंगे। WTO तो कहिए कि बड़े G7 देशों का ये अपना संगठन है, जिसके जरिए वो पूरे दुनिया पर मोनोपोली हासिल करते हैं। और उसमें तो सरकार गई, WTO के सारे शर्तों को मानते हैं, और इसलिए तो यहाँ पर अगर ये WTO की शर्तों के तहत ही यहाँ टोटल जो आपको ये है सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। हम WTO के खिलाफ में खड़े, WTO की शर्तों को हम क्यों मानेंगे? WTO के शर्त के तहत अगर आ गए तो ये तो निचोड़ देंगे। रघुराम राजन जो इस्तीफा दिए RBI के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने क्या कहा इस्तीफा देने के समय में कि हम बैंकों को और उनका खून नहीं निचोड़ सकते। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? तो ये सरकार पूरे जो आर्थिक स्थिति है समाज की, देश की, इसकी जो नसों में जो खून है पैसे का, उसको सिरिंज से निकाल करके चूस रही है, लोगों को जिंदा रहने पर छोड़ रही है ताकि वो अगले दिन आकर के काम करें। तो देखा आपने, हम किसानों से बात कर रहे थे। तमाम जो किसान संगठन है वो आज सड़कों पे हैं। जिस तरह से देश में मोदी सरकार लगातार जो नए कानून ला रही है, नए नियम ला रही है, उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं और आज पटना की सड़कों पे उतरे हुए थे।
आप बाकी पूरे किसान संगठन को सुन लेते हैं, किसानों की क्या मांग है। पूरे इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।